बच्चों, let's see this question. Calculate the cell potential of a Daniell cell having 1.0 zinc ion and originally having 1.0 molar copper ion after the sufficient NH3 has been added to the cathode. Now the compartment of the ammonium concentration, that's a 2.0 mol liter inverse. Then find out the calculate the cell potential and आपको यहाँ पर sufficient data given है. So now as per question data, first of all we just write out the equation because आपके पास copper ट्राई अमोनिया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, दैट्स अ टेट्रा अमाइन क्यूपरेट. देयर इज अ Cu. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर +2 आयन होगा, साथ के साथ आपका अमोनिया आयन होगा, दिस इज NH3 एंड यहाँ पर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा Cu NH3 एंड यहाँ पर आपका 2+ आयन. ओके, सो यहाँ पर आपको मेंशन है कि कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन आपको नहीं दे रखा है, बट अमोनिया का कंसेंट्रेशन दे रखा है, दैट्स अ 2.0. ओके, दैट्स अ कंसेंट्रेशन आपको गिवन है. सपोज कॉपर आयन को हम x मान लेते हैं एंड ये भी आपको कंसेंट्रेशन दे रखा है 1.0 क्योंकि उसने लिखा है कि 1.0 मोलर आपका बनेगा आफ्टर द एडिशन. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन दे रखा है. फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली 1.0 into 10⁻12 है. नाउ के फॉरवर्ड रिएक्शन निकालने के लिए, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. सो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हम लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिखा है डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन. ओके, सो डिवाइड बाय द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. सो दिस इज द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन. नाउ द रिएक्टेंट इज कॉपर +2 आयन एंड द नेक्स्ट इज NH3. जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक है वो पावर बन जाएगा 4. अभी आप सभी वैल्यू इंसर्ट करेंगे. कॉपर आपको पता है 1.0 है, कॉपर आयन को सपोज x कंसीडर कर लेते हैं और अमोनिया की जगह 2.0 की पावर 4. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1.0 into 10⁻12. ओके, सो देयर आर 1/x 2.0, दैट्स अ मल्टीप्लीकेशन बेसिकली, और यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6.25. आप यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करें एंड आपको मिलने वाला 6.25 माइनस के 14 मोलैरिटी. सो कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन आपको मिल गया. नाउ ड्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द k x इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻14. नाउ ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द kf, आप यहां पर देख सकते हैं ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द kf, आपको kf का वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू बी द Cu2 कन्वर्टेड इनटू दैट. आपको kf वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखा है, इट्स अ 1.20 into 10⁻12. ओके, फॉर द कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स आयन, वो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतना बहुत ज्यादा KFL दे रखा है. सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से ई सेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो डैनियल सेल दे रखा था, ई सेल के लिए आप क्या यूज करेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक टू जिंक +2 आयन, जिंक +2 आयन. ओके, नाउ द प्लस ई नॉट, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ई नोट सेल. ये फॉर्मूला होता है आपका ई नोट सेल का, जिसमें आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड प्लस कर सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द copper +2 and the copper ion. Okay, now the Nernst equation, apply the Nernst equation 0.059. number of electron will be 2 and the log base 10 copper ion का concentration divided by the zinc, क्योंकि Daniell cell है तो copper ion concentration divided by the zinc. Okay, तो Daniell cell में सारा डाटा मेंशन कर रखे, आप इंसर्ट करेंगे वैल्यू. आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वैल्यूज मेंशन है. दैट्स द बेसिकली ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है. आप सभी वैल्यू पुट करें, नहीं एक्चुअली दोनों का रिडक्शन दे रखा था, तो आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे वैल्यू 0.76 प्लस 0.34, ओके, प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 log बेस 10. आपने अभी अभी कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन निकाला है, आप देख सकते हैं, यू जस्ट फाइंड आउट दैट 6.25 into 10⁻−14. सो दैट्स अ 6.25 into 10⁻- आई थिंक इट्स अ 14, या. और आपको जिंक आयन का कंसेंट्रेशन दे रखा है 1. सो आप यहाँ पर जिंक आयन का कंसेंट्रेशन 1 पुट कर देंगे और अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. नाउ यू कैलकुलेट द ई सेल. आई होप सो कि आपका ई कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.71 वोल्ट आंसर आना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पर एक और पॉइंट है, दैट्स 0.76. आप देख सकते हैं कि ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, बट यू सी दैट इन दैट क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए. अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है, दिस इंप्लाइज दैट, तो आप ऑक्सीडेशन निकाल सकते हो, जस्ट नेगेटिव कर देना, ये आपको उसका नेगेटिव ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप इसका रिवर्स कर सकते हैं. सो ई सेल इज इक्वल टू 0.71 वोल्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.